तो आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन अपना सेकंड टॉपिक है, परावर्तन, जिसे बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में ही सेकंड टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रकाश, मतलब हमने उसमें जाना कि प्रकाश हमारा होता क्या है, प्रकाश कैसे करके हम तक पहुंचता है, या फिर हमारा जो भी प्रकाश है वो किस तरह से हमारी हेल्प करता है। तो ये सब हमने जाना अपने इससे पहले वाले वीडियो में। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश का हमें क्या कराना है, परावर्तन कराना है। तो परावर्तन कुछ किस टाइप से होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रकाश के परावर्तन की। अब प्रकाश तो पहले से ही पता है आपको, अब बात होगी किसकी, परावर्तन की। तो परावर्तन होता क्या है, तो परावर्तन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें जो चीज़ हमारी जिस वे से आ रही है वो उसी वे से वापस चली जाए। कहने का मीन्स है, मतलब वो कुछ हमारी चीज़ यहाँ से आई तो वो उसी मीडियम में क्या हो जानी चाहिए, वापस हो जानी चाहिए, मतलब वो वापस होनी चाहिए। कुल मिला के वो टकरानी चाहिए किसी ऐसी चीज़ से जो उसे क्या करवा पाए, वापस करवा पाए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो प्रकाश का परावर्तन हमारा क्या रहेगा, एक ऐसी हमारी किरणें जो किसी भी तल से टकरा रही हैं और वो वापस चली जा रही हैं उसी माध्यम में, तो वो हमारा कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या रहेगी, तो जब कोई प्रकाश की किरण, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रकाश पढ़ रहे हैं, प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, किसी माध्यम से आती है और किसी समतल या चिकने समतल या चिकने तल से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यह हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कहने का मीन्स है कि जब भी प्रकाश की किरण हमारी आती है और किसी एक ऐसे तल से टकराती है जो उसे वापस करवा पाए, तो वापस हमारा कब होगा, मतलब जो हमारी प्रकाश की किरण है वो वापस हमारी कब होगी, वो वापस हमारी तब होगी जब हमारा जो तल है वो कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, या फिर कुछ इस टाइप का होना चाहिए जो उसे वापस करवा पाए, मतलब वो लाइट को वापस भेज पाए। जैसे कि हमारा दर्पण आप देखते हो, वो एक तरफ बहुत ज़्यादा चिकना होता है और दूसरी तरफ उसके पेंट होता है। कहने का मीन्स है तभी वो दर्पण बनता है। वैसे तो वो शीशा वैसा होता है, कांच होता है ना, तो उसकी एक तरफ पॉलिश की जाती है तब वो दूसरी तरफ आपका शीशा मतलब मिरर बन पाता है, जिस पे आप शक्ल अपनी देख पाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई कि प्रकाश का परावर्तन हमारा कैसे होगा, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और आने के बाद वह किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर टकराती है और उस पृष्ठ पर टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो यह घटना हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रकाश का परावर्तन। अभी तो हमने आपको डायग्राम से समझाना है। तो देखो भाई, डायग्राम कुछ इस टाइप से रहेगा कि ये हमारा कोई क्या हो गया, चिकना पृष्ठ हो गया। ये जो दूसरी साइड है ये हम दिखाते हैं पॉलिश को, ये हम दिखाते हैं किसको, पॉलिश को, क्योंकि हम अगर दोनों तरफ केवल प्लेन कर देंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, तो वो कुछ हमारा
लाइट आएगी तो, लेकिन वो चली जाएगी कुछ इस टाइप से, क्योंकि वो आर पार दिखेगा। ट्रांसपेरेंट हमें नहीं करना, मतलब पारदर्शी नहीं होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, जिसमें किरण टकराए और वापस हो सके। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसलिए हम इसकी एक साइड को क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, और दूसरी साइड जो हमारी रहेगी वो कैसी रहेगी, परावर्तक पृष्ठ रहेगा। परावर्तक पृष्ठ मतलब जहाँ पर हमारा जो हम घटना को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हो पाए। तो कैसे करके, हमारी कोई प्रकाश की किरण आई और वो आने के बाद क्या हुई, वापस चली गई। तो जब वो किरण हमारी आई और आने के बाद हमारी किरण वापस चली गई, तो यही घटना हमारी क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब ये हमारा देखो एक ही माध्यम रहा, हमारी जो प्रकाश की किरण है वो एक ही माध्यम में है कि नहीं है, मतलब हमारे लिए ऐसा तो नहीं है कि माध्यम उसने चेंज किया हो। देखो भाई वो उसी मीडियम में रही जिसमें थी। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या, कि जो हमारी प्रकाश की किरण आती है, जो हमारी प्रकाश की किरण तल की ओर आती है या चिकने पृष्ठ की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो ये हमारी कौन सी हो गई, आपतित किरण हो गई। ऐसी किरण जो किसी स्रोत से चलकर हमारे पृष्ठ की ओर आती है वो हमारी आपतित किरण कहलाती है। अब जो हमारी किरण तल से टकराकर वापस उसी मीडियम में जाती है, यानी कि वापस उसी माध्यम में जाती है या जाने का प्रयास करती है, वो हमारी कौन सी किरण कहलाती है, तो परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो इतनी बात क्लियर हुई कि आने वाली किरण हमारी आपतित किरण और जाने वाली हमारी किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। ओके, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारे पास है अभिलंब, जो किसी भी तल के 90 डिग्री होता है, मतलब किसी भी तल पर 90 डिग्री पर जो भी हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर हम जो भी बनाते हैं वो हमारा अभिलंब कहलाता है। इसको हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, ये सभी चीज़ें आपने समझी। अब इसके बाद हम कुछ और भी जानेंगे, मतलब अब हम देखेंगे इसके रूल को, कि कुछ अब इसके नियम भी तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ आप तभी फॉलो करते हो जब उसके नियम बनाए जाते हैं, बिना नियम के आप कुछ भी फॉलो नहीं करते हो। तो अब हम बात करेंगे किसकी, प्रकाश के परावर्तन के नियम की। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो अब हम बात करेंगे कि जो अभी हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, इसके नियम क्या क्या रहेंगे, क्योंकि नियमों को भी तो जानना पड़ेगा। कि हमने भाई परावर्तन तो करा दिया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि कौन सी किरण किधर से आ रही है, किधर जा रही है, उसको कैसा हमें डालना है, कैसा नहीं। तो ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें सब कंफर्मेशन कौन कराएगा, उसके नियम, कि ऐसा जब होगा तभी प्रकाश का परावर्तन माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो बात बिल्कुल आपकी गलत होगी। तो इतनी बात आपको क्लियर रखनी है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नियम पता है तो आप आसानी से परावर्तन करा लोगे और आप किसी भी घटना को बता पाओगे कि यहाँ पर जो हम करा रहे हैं वो परावर्तन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर गलती कहाँ पे आ रही है। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चंस भी कुछ देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल्स में, एक एक नंबर के, जो इसके नियम से ही रहते हैं। तो नियम को हम देखते हैं सबसे पहले। तो नियम हमारे इसके कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। अब सबसे पहले हम इसका डायग्राम हमें फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि नियमों को अगर समझना है तो डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया कुछ ये, तो सरफेस ही हम बना लेते हैं। तो ये पॉलिश लग गई इस पर। अब पॉलिश लगाने के बाद हमने किया इस पर थोड़ा सा काम, क्या कि हम लेके आए किरण। अब किरण को हमने डाला,
और उसके बाद इसको हमने क्या करा दिया, वापस भेज दिया। तो और हम दूसरी किरण भी डाल दे रहे और इसको भी हमने क्या करा दिया, वापस करा दिया। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो हमने 2 किरणें डाल के आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या रहेगा, ये देखो, ये इसके लिए हो गया और ये वाला ये इसके लिए हो गया। बात क्लियर हुई। तो ये n और ये n, ठीक, इसको n1 मान लो, इसको n2 मान लो। इतनी बात क्लियर हुई। तो ठीक, अब ये हमारी पता ही है आपको क्या रहेगी, आपतित किरण, आपतित किरण रहेगी। और ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगी हमारी परावर्तित किरण रहेगी। क्लियर, ठीक। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब इंसिडेंट रे होती और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो जो इंसिडेंट हमारी मतलब जो आपतित किरण है और वो अविलंब के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, कुछ ना कुछ क्या बनाएगी, एंगल बन रहा होगा। आपको देखो दिख भी रहा है कि एंगल बन रहा है। तो जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या रहेगा, आई रहेगा। और जो हमारी परावर्तित किरण है और अविलंब है, इसके बीच में भी कुछ एंगल बनेगा, एंगल आर। क्योंकि हमारा देखो भाई फिगर एकदम से एक्यूरेट नहीं बना हुआ है, तो हमारे कुछ एंगल्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। अभी आप जब नियम पढ़ोगे तब देखो क्या रहेगा। तो जो हमारा आपतित किरण और अविलंब है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो स्मॉल आई, और जो परावर्तित किरण है और अविलंब है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल स्मॉल आर होगा हमारा। तो हमारा अब हम बात करेंगे किसकी, रूल्स की। तो रूल्स जो हमारे हैं वो रूल हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले हम पहले नियम की बात करेंगे। तो पहले नियम में जो हमसे बोला गया है वो क्या बोला गया है कि आपतित किरण, आपतित किरण और क्या, परावर्तित किरण, आपतित किरण और हटा दो यहाँ से। तो आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में हों। तो कहने का मीन्स है उनका कि हमारी जो आपतित किरण है मतलब आने वाली किरण, और जो हमारी परावर्तित किरण है मतलब जाने वाली किरण, और जो उन दोनों के बीच में हमने अविलंब बना रखा है, अविलंब बना रखा है, वो भी हमारे तीनों कहीं ना कहीं उस सतह पर एक ही पॉइंट पर मिलने चाहिए। तो देखो एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, ऐसी बात हमसे बोली गई है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो कैसे करके देखो भाई, आप यहाँ ये पॉइंट है हमारा उस तल का, ये वाला पॉइंट है, या फिर हम इसको कुछ इस टाइप से भी बोल सकते हैं, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलने चाहिए। ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलने चाहिए, या फिर हमारी लाइन भी क्लियरली है। तो आप यहाँ से समझो क्या रहेगा कि आपतित किरण और ये हमारी परावर्तित किरण और ये हमारा अविलंब तीनों देखो एक ही पॉइंट पर हमें मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब तीनों हमारे एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो देखो जो हमारा रूल में जो भी बात हमसे बोली गई थी वो बात एकदम ठीक है या फिर नहीं है, कि ऐसा हो रहा है, जो भी हमने फिगर बनाया हुआ है उसमें ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखो इतनी चीज़ हमें क्लियरली दिख रही है कि ये तीनों हमें एक ही पॉइंट पर या एक ही तल में एक ही जगह पर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये बात हमारी कैसी हुई, बिल्कुल ठीक हुई। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये रूल हमारा कैसा है, मतलब फॉलो कर रहा है। जो हमारा फिगर है वो इस रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड रूल की हम बात कर लेते हैं, किसकी, सेकेंड रूल की। तो हमारा देखो भाई सेकेंड रूल क्या कहेगा कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा होगा, जो आपतित किरण और अविलंब के बीच में बना होगा। आपतन कोण कौन सा होगा, आपतित किरण और अविलंब के बीच में बना होगा, जिसको एंगल आई से दिखाएंगे। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बना जो कोण है हमारा वो आपतन कोण है। तो आपतन कोण और
परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण आप खुद ही समझ सकते हो कौन सा होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ, तो एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो मीन्स आपको क्लियरली हुआ होगा कि जो हमारा आपतन कोण रहेगा वो परावर्तन कोण के इक्वल रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई कि देखो भाई, जो हमारी किरण जिस एंगल से आएगी वह किरण हमारी उसी एंगल से वापस होगी। मतलब अगर हमारी कोई किरण 45 डिग्री पर आती है, कोई किरण हमारी कितने डिग्री पर आती है, 45 डिग्री पर आती है, तो वो वापस भी हमारी कितने से जाएगी, तो वो हमारी वापस भी 45 डिग्री से ही जाएगी। अगर वह इससे कम में जा रही है या इससे ज़्यादा में जा रही है तो वो हमारे रूल नंबर सेकंड को फॉलो नहीं करती है। और कोई भी चीज़ अगर रूल फॉलो नहीं करता है तो फिर उसे बाहर कर दिया जाता है। कहने का मीन्स है कि वो हमारे काबिल नहीं है, लायक नहीं है। क्लियर? तो हमारे रूल्स को फॉलो भी कराना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, तभी प्रकाश का परावर्तन या फिर आप जो भी घटनाएं देखते हैं वो सभी आपकी तभी फॉलो होंगी जब आप रूल्स को भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम थे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।